आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको दे दें। उपराष्ट्रपति चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा। 7 से 21 अगस्त के बीच नामांकन होने वाला है। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव होने हैं, उसी को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। 9 सितंबर को अब उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा। 7 से 21 अगस्त के बीच में नामांकन दाखिल किया जा सकता है। ये बेहद बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी ये बेहद बड़ी खबर, अधिसूचना जारी हो चली है और 7 से 21 अगस्त के बीच में नामांकन होगा, जिसके बाद 9 सितंबर को इसको लेकर फाइनल मुहर लग जाएगी। तो उपराष्ट्रपति चुनाव की अधिसूचना जारी, 7 से 21 अगस्त के बीच में नामांकन और 9 सितंबर को फाइनल मुहर लगते हुए उपराष्ट्रपति चुनाव में उपराष्ट्रपति चुन लिया जाएगा। तो अधिसूचना जारी, 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति के चुनाव और ये साफ हो जाएगा कि कौन नया उपराष्ट्रपति रहने वाला है। 7 से 21 अगस्त के बीच में नामांकन दाखिल किया जाएगा। उपराष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी ये बेहद बड़ी खबर हमारे साथ और जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोहर केसरी जुड़ गए हैं। मनोहर, उपराष्ट्रपति चुनाव की अधिसूचना जारी, 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति के नाम पर फाइनल मुहर लग जाएगी। कौन कौन रेस में? बिल्कुल, चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति के चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है और 9 सितंबर को इस पर फाइनल मुहर लगने वाली है। क्योंकि अब आप देखिए, जिस तरह से जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया और उसके बाद लगातार इसे लेकर के पॉलिटिक्स गर्म रही और 17वें उपराष्ट्रपति का अब 5 साल के लिए चुनाव होगा। ऐसा नहीं है कि उनका कार्यकाल अगर कुछ ही सालों का रहा और कुछ साल बचा हुआ है, लेकिन अब ये जो चुनाव हो रहा है वो 5 साल के लिए हो रहा है, जिसे लेकर के 233 जो मेंबर हैं राज्यसभा के और 12 मनोनीत, मतलब कुल मिलाकर के राज्यसभा से 245 सांसद होंगे, वहीं लोकसभा से 543 सांसद जो है सो मौजूद रहेंगे और वो इस प्रक्रिया में भाग लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है जिस बारे में आपने कहा कि कौन कौन इस रेस में आगे है, क्योंकि इस बार बीजेपी ने जिस तरह से जगदीप धनखड़ के मामले में कई बार हमने देखा सरकार की फजीहत हुई थी और ऐसे में बीजेपी के सोर्सेज ये कह रहे हैं कि इस बार जो भी बीजेपी का कैंडिडेट होगा उपराष्ट्रपति के लिए वो संगठन बेस्ड होगा, जिन्हें संगठन की जानकारी हो, जिन्हें संवैधानिक जानकारी हो और बीजेपी का कैडर कैंडिडेट होगा, क्योंकि सत्यपाल मलिक मामले में ही बीजेपी को कई बार बिल्कुल मनोहर, इन तमाम चीजों को इस बार ध्यान में रखा जाएगा। अब देखना होगा इस रेस में कौन टॉप करता है और कौन उपराष्ट्रपति पद के लिए चुना जाता है। बहुत शुक्रिया। इन्हीं खबरों के साथ छोटा सा ब्रेक। अगर आप बनना